नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम से जो जीत निकली है उसने पूरे भारत का दिल जीत लिया है। लड़कियों, तुमने कमाल कर दिया। ये वक्त है उन छोरियों की बलाएं लेने का जिन्होंने मर्दों के वर्चस्व वाले खेल में आसमान को मुट्ठी में भरकर जमीन पर लापटका। लेकिन उसी डीवाई पाटिल स्टेडियम से एक और तस्वीर निकली। मैच खत्म होने के बाद यह तस्वीर, जीत के फौरन बाद एक शख्स के पैरों में झुकी जीत के शिल्पकार। इतिहास में ऐसी तस्वीरें बहुत कम बना करती हैं और जब बनती हैं तो सारे बंधन तोड़कर आकाश गंगा में पसर जाती हैं। यह वही तस्वीर है, अनायास, अद्भुत और अनमोल। जी हां, अनमोल। यह अनमोल मजूमदार हैं। आपने नाम भी नहीं सुना होगा। वजह है इसकी, भारतीय महिला टीम के कोच फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले सचिन तेंदुलकर टीम की खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने पहुंचे थे और खिलाड़ियों से हाथ मिलाते मिलाते आखिर में खड़े एक शख्स को देखकर उनका चेहरा खिल उठता है। उसके गले मिल गए थे। यह वो शख्स था जो उस टीम का हिस्सा था जिसने सचिन तेंदुलकर को स्कूल के मैदान से उठाकर दुनिया के मैदान पर सजा दिया था। अनमोल मजूमदार, वही अनमोल मजूमदार जिसके पैरों में लिपट कर रो पड़ी यह दिग्गज क्रिकेटर। चलिए आज अनमोल मजूमदार की कहानी सुनाते हैं आपको, जिसे खुद कभी भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला, एक मैच भी नहीं। लेकिन जब उसे मौका मिला तो वो मैदान के बाहर बैठकर एक ऐसी जीत की प्रस्तावना लिख देता है जिसके पीछे 34 बरस की साधना और इंतजार की पूंजी है। अनमोल मजूमदार की कहानी सिर्फ एक टीम के कोच की नौकरी करने वाले कामगार की कहानी नहीं है। यह उस खिलाड़ी की गाथा है जिसने कभी भारतीय टीम की जर्सी नहीं पहनी, पर उसने वो कर दिखाया जिसका सपना टीम इंडिया को एक से एक नायाब रिकॉर्डों से सजाने वाले भी नहीं देख सके। महिला टीम को विश्व कप का ताज। 2 नवंबर 2025 से पहले इस टीम के लिए एक ही शब्द हुआ करता था, असंभव। गुमनामी के अंधेरों में फेंक दिए गए अनमोल मजूमदार ने उस शब्द को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। भारत की महिला क्रिकेट टीम 2005 और 2017 के बाद सिर्फ तीसरी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची और चैंपियन बन गई। 52 साल के महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में यह भारत का पहला वनडे विश्व कप का खिताब है। पहला महिला वनडे विश्व कप 1973 में खेला गया था। लेकिन यह रातों रात नहीं हुआ है, ना ही कोई जादू मंतर से। इस जीत के इंजीनियर हैं अनमोल मजूमदार, जिनका अपना पूरा जीवन जैसे एक इंतजार की अलगनी पर टंगा रहा। 1988 में वो 13 साल के थे जब स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हैरी शील्ड के दौरान नेट में अपने बल्लेबाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी दिन अनमोल की टीम से ही खेल रहे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने 664 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की। दिन खत्म हो गया, पारी घोषित कर दी गई, लेकिन अनमोल को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली उस मैदान से निकले और क्रिकेट के आसमान पर छा गए। लेकिन अनमोल मजूमदार के लिए यह इंतजार पूरे जीवन का इंतजार बन गया। बल्लेबाजी की बारी हमेशा उनके बहुत करीब आकर रुक जाती। 1993 में जब उन्होंने बॉम्बे के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेलना शुरू किया तो पहले ही मैच में 260 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल डाली। यह पूरी दुनिया में किसी भी खिलाड़ी की डेब्यू पारी में सबसे बड़ा स्कोर था। लोग कहने लगे थे यह अगला सचिन तेंदुलकर बनेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दशक से भी अधिक लंबे करियर में अनमोल मजूमदार ने 11,000 से ज्यादा रन बनाए, 30 शतक जड़े, लेकिन टीम इंडिया की जर्सी सिलने वाले कभी भी उनका नाप लेने नहीं पहुंचे। उसकी कैप अनमोल मजूमदार की जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत और फिर सबसे बड़ी कसक बन गई। उन्हें भारत के लिए एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, जबकि वो एक सुनहरे युग के खिलाड़ी थे। टीम में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और लक्ष्मण जैसे सितारों के साये में उनकी चमक को पहचानने वाला कोई था ही नहीं। 2002 तक आते आते उन्होंने लगभग
हार मान ली थी। चयनकर्ता बार बार उन्हें नजरअंदाज करते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं एक खोल में चलता चला गया, समझ नहीं आ रहा था कि अगली पारी कहां से निकलेगी, लगता था आपको ये उम्मीद नहीं बची है। वो मायूसी के अंधेरे में डूबते जा रहे थे। जिंदगी की जरूरतों और जुनून के बीच जज्बात छाती पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। एक रोज उनकी स्थिति देखकर पिता अनिल मजूमदार ने कहा, खेलना मत छोड़ना, वो समय अभी नहीं आया है, तुम्हारे अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। इस एक लाइन ने उन्हें जिंदगी का नया फलसफा दे दिया। उन्होंने वापसी की और 2006 में मुंबई को रणजी ट्रॉफी में जीत दिलाई। इसी दौरान उन्होंने एक युवा खिलाड़ी रोहित शर्मा को पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मौका दिया। रोहित शर्मा आज कहां है कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन टीम इंडिया अमोल मजूमदार के लिए ख्वाब बनी रही। क्या दारुण दास्तान है कि 2 दशकों में अमोल ने 171 मैच, 11,167 प्रथम श्रेणी रन और 30 शतक के बावजूद भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेला, या यह कहना बेहतर होगा कि उन्हें टीम इंडिया के लायक नहीं समझा गया। 2014 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, पिच पर कभी न लौटने के लिए। लेकिन अनमोल सचमुच में अनमोल थे। जब उन्होंने संन्यास की घोषणा की, सचिन तेंदुलकर ने कहा था, मजूमदार सच्चे अर्थों में खेल के सेवक हैं। खेल तो छूट गया, लेकिन अनमोल के मन में एक खालीपन रह गया, बहुत गहरा, जो रह रह कर टीसता। उन्हें हमेशा लगता अभी कुछ करना बाकी रह गया है, कुछ ऐसा जो किसी ने ना किया हो। 2014 में क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद उन्होंने कोचिंग का रास्ता चुना। उन्होंने नीदरलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों के साथ काम किया। उनकी पहचान एक ऐसे कोच की बनी जो बोलता कम है लेकिन बहुत गहराई से हर चीज को समझता और आंकता है। अक्टूबर 2023 में उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। तो बहुत सारे लोगों ने इस फैसले की खिल्ली उड़ाई थी, सवाल उठाए कि जिसने खुद भारत के लिए कभी नहीं खेला वो कैसे बताएगा कि टीम खड़ी कैसे होती है। लेकिन अनमोल ने कभी इसकी परवाह नहीं की। उनके पास इस सब का जवाब देने के लिए समय ही नहीं था। वो जानते थे 2 साल बाद वर्ल्ड कप है और उन्हें क्या करना है। फिर वो पल भी आया, लेकिन आलोचनाओं के नए प्रहार और एक नए इंतजार के साथ। 2025 महिला विश्व कप के ग्रुप स्टेज में भारत का प्रदर्शन खराब रहा। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से टीम हार गई। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। तब मजूमदार ने टीम के सामने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी थी। हरमनप्रीत कौर ने कहा, मैंने इंग्लैंड मैच के बाद एक शब्द नहीं बोला। सर ने कहा, आप लोगों को यह मैच आसानी से खत्म करना चाहिए था। हम सब ने उसे सही भावना में लिया, क्योंकि अमोल सर जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं। मकसद टीम को आगे बढ़ाना था। इसके बाद जो हुआ वो किसी परी कथा से कम नहीं है, कुछ कुछ चकदे इंडिया के कबीर खान की तरह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल के दिन जब टीम मैदान के लिए कूच कर रही थी, अनमोल मजूमदार ने ड्रेसिंग रूम की व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी, हमें फाइनल में पहुंचने के लिए उनसे बस 1 रन ज्यादा चाहिए और कुछ नहीं करना। इस एक लाइन ने लड़कियों के मनोबल को पाताल से सीधे आसमान पर पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 339 रनों का लक्ष्य दिया था। सबने मान लिया था कि भारत सिर्फ हार की घोषणा का इंतजार कर सकता है, सिवाय एक आदमी के, और वो थे अनमोल मजूमदार। मैदान में जो हुआ वो किसी चमत्कार की तरह था। जेमिमा रॉड्रिक्स ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की, जैसा कि मजूमदार ने तय किया था। उन्होंने 127 रनों की नाबाद पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन बनाए। भारत ने 339 रनों का पीछा करके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। टीम उछल पड़ी, लेकिन अमोल मजूमदार खामोश खड़े रहे। उनकी आंखों में नमी थी और चेहरा शांत। उन्होंने उस रोज कोई जश्न नहीं मनाया। उनके लिए यह जीत नहीं, एक अधूरी कहानी का अंत था। इस कहानी को पूरा होने के लिए 2 नवंबर का इंतजार था, और लड़कियों ने उस कहानी को पूरा करके इतिहास रच दिया। जिसने कभी खुद भारत की जर्सी नहीं पहनी, उसने भारतीय महिला टीम को पहली बार विश्व चैंपियन बना दिया। एक बार फिर से देखिए इस तस्वीर को और सोचिए, इस तस्वीर में आपको क्या नजर आता है? श्रद्धा, समर्पण, संवेदना, साहस, या इनमें से सब?
आज अनमोल मजूमदार के सामने पूरी दुनिया सिर झुका रही है, लेकिन इस दिन के लिए उसने इंतजार के 34 उनींदे बरस गुजारे हैं। क्या आपको मामूली बात लगती है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।